हम चर्चा करेंगे गाउट, जिसे गठिया वात रोग कहा जाता है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि गठिया के डिटेल के बारे में हम जानेंगे। वात, जिसको इंग्लिश में रोमेटिज्म, और गठिया, ये दोनों अलग अलग बीमारी होती है। गठिया बालक बालिकाओं में नहीं होती, मतलब छोटे उम्र में ये नहीं होती है। ये 30 से ऊपर की उम्र में अधिकतर देखा जाता है। गठिया स्त्रियों की अपेक्षा में पुरुषों में ज़्यादा पाई जाती है। इसमें स्वस्थ अवस्था में यूरिक एसिड जो रहता है वो रक्त में अधिक मात्रा में नहीं रह सकता है, तो वो पेशाब के माध्यम से निकलते रहता है। लेकिन गठिया होने के बाद ये यूरिक एसिड जो है जगह जगह हमारे हाथ पैर के छोटी छोटी संधियों में इकट्ठा होने लगती है और इसमें सूजन आती है। इसमें जब ऐसा होने लगता है तो उसे ही गठिया कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग गाउट कहते हैं। गाउट की उत्पत्ति का कारण क्या है? इसके कई कारण हैं। सबसे पहला, अधिक मात्रा में मांस मछली खाना शीत प्रधान देशों में ज़्यादा होता है। हमेशा सीसा धातु में काम करने वालों को लोगों को लेड पॉइजनिंग की वजह से भी यह हो सकता है। पसीने से तरबतर हैं और उसमें ठंडी हवा लग जाए, उसमें भी हो सकता है। ज़्यादा खाना खाने से हो सकता है, मंदाग्नि से हो सकता है, या पैतृक अगर किसी में पाया जाए खानदान में तो तब भी गठिया हो सकता है। रोग जब आरंभ होता है तो इससे पहले रोगी कुछ भी खाता है तो उसका अच्छी तरह से पाचन नहीं होता है, पेट फूल जाता है और अम्ल बनता है, अच्छी तरह से भूख नहीं लगती है, पेट साफ नहीं होता है, पेशाब गहरा होता है, लाल और थोड़ा होता है, बहुत थोड़ा, अच्छी नींद नहीं आती है, कलेजा धड़कता रहता है। इस तरह के कई लक्षण उसमें प्रकट होते हैं। उसमें किसी दिन अचानक से दर्द आरंभ होता है, पैर के अंगूठों में जोर का दर्द होता है और पैर का अंगूठा, जैसा कि स्क्रीन पर ऐसे दिखाया जा रहा है, ये लाल हो जाता है और लाल होने के बाद गर्म भी हो जाता है, वहाँ जलन होने लगता है। देखते देखते पूरा बीमारी बढ़ जाता है। इस तरह से रात में सहसा अचानक से ये बीमारी उत्पन्न हो जाती है। सबसे पहले पैर के अंगूठों में इसका आक्रमण होता है, फिर इसके बाद ये क्या करता है कि दूसरे छोटे संधियों में इकट्ठा हो सकता है। कभी कभी ठीक होने के एक आध साल बाद भी दूसरे जॉइंट्स में फिर हो सकता है। साल में ये कई बार हो सकता है। और इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा दर्द इसमें रोग वाली जगह पे इतना दर्द होता है कि जरा से छू लेने पे वहाँ मतलब बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है। और पैर का जो जो भी एंकल जॉइंट होता है, नी जॉइंट होता है, एड़ी होता है, इसमें हो सकता है। यहाँ तक कि बिछौने की चादर और कपड़ा भी स्पर्श हो जाता है तो रोगी डर से चौंक जाता है। तो रोगी का पैर के कारण हमेशा बेचैन रहता है, पैर एक बार उधर उधर रखता है, किसी तरफ रखने से उसको शांति नहीं मिलती। रोगी रोग वाले स्थान की सिराएं फूल जाती है और एकदम लाल हो जाती है। लाल होने के बाद में सिंदूर की तरह कभी कभी चमकती दिखाई पड़ती है और कभी कभी बुखार आ जाता है जो 102 से 103 डिग्री तक होता है। 8-10 घंटे तक खूब कष्ट भोगना पड़ता है। ज्वर सवेरे में कम हो जाता है परंतु शाम में क्रमशः ये बढ़ जाता है, रात्रि में ज़्यादा हो जाता है, जो कि 5-6 दिन का पीरियड है, इसमें कम ज़्यादा होते रहता है। और कभी घट गया, कभी बढ़ गया और कभी कभी ठीक भी हो जाता है। आरोग्य होने के 2-4 सप्ताह भी लग सकता है। कभी कभी आरोग्य होने के बाद पैर का दूसरा अंगूठा भी आक्रांत हो जाता है। दूसरा अंगूठा आक्रांत हो जाता है, रोग आरंभ होने वाली जगह की खाल कभी कभी उधर जाती है। यह बीमारी वर्षा और बसंत ऋतु में ज़्यादा होती है। एक बार आराम हो जाने के बाद 2-1 वर्ष बाद भी कभी कभी हो जाती है, कभी कभी 2-3 बार वर्ष में भी हो जाती है। गठिया अधिक दिनों तक बनी रहे तो रोगी दुर्बल हो जाता है और दुर्बल होने के कारण रक्तहीनता भी आ जाती है। बार बार बीमारी होने से सारी ग्रंथियां इसमें इफेक्टेड हो जाती है, उसमें शक्ति नहीं रहती, चलने की शक्ति नहीं रहती,
पैर उठाने में दर्द होता है। बीमारी अधिक पुराना होने पर इसके किडनी भी इफेक्टेड होता है और सिर में चक्कर आता है, स्नायुशूल होता है। कितने उपसर्ग और कितने न जाने कष्ट भोगना पड़ता है। तो इस तरह से गठिया का पेशेंट को काफ़ी कष्ट होता है। अब आते हैं इसका ट्रीटमेंट के लिए। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट जो है इसमें हम देते हैं S5, C5, S6, C6। क्योंकि S6, C6 जो देते हैं ये किडनी के माध्यम से सारी गंदगी को बाहर निकाल देता है। और S5, C5 जो देते हैं उसमें क्या होता है कि जो भी जमा गंदगी है उसको क्या करता है, ये धीरे धीरे घुला देता है ताकि S6 और C6 इसको बाहर निकले। वेनेरियो 1 का यूज करते हैं कि पैतृक बीमारी हो तो उसका असर खत्म हो जाएगा। भर1 का भी यूज करते हैं। L1 लिम्फेटिक सिस्टम को ठीक करता है। WE जो कि एक पेन को कम करता है। G जो चुभने वाले पेन को कम करता है। दूसरा जो सेकंड नंबर है वो एक्सटर्नल यूज के लिए यूज करते हैं S5, C5, WE, G। इसको इंटरनल भी दे सकते हैं, इसकी सूखी गोली पॉजिटिव डोज में दे सकते हैं। और एक हम लोग सूर्यामृत हर्बल ऑयल जो यूज करते हैं जिसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, जिसका फीडबैक हमने आपको दिखाया था कि 2-3 फीडबैक भी लिया था। तो इस तरह से ये गठिया परेशान करता है। तो इसका ट्रीटमेंट और गठिया दिक्कत जो भी था वो आपने समझाने का